चन्नी साहब एक गांव में गए जहां पे गुलाबी सुंडी फसल बर्बाद हुई थी। उस किसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुआवजा दूंगा। जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। जिसको गले लगाया उसको भी मुआवजा नहीं दिया। जिस गांव में गले लगाया उस गांव के लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। चन्नी साहब नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। चन्नी साहब एक गांव में गए जहां पे गुलाबी सुंडी फसल बर्बाद हुई थी और वहां पे एक किसान को गले लगा लिया। उस किसान का नाम भी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हरप्रीत। उस किसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुआवजा दूंगा। जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। सारे गांव के लोग बड़े खुश हो गए। उनको लगे यार अब एक मुख्यमंत्री आया है। अभी एक हफ्ता पहले अखबार में खबर छपी, वो बेचारा हरप्रीत कह रहा है जी गले तो लगा लिया मेरे को, सारी बसों के पीछे फोटो भी चिपका दी मेरी गले लगते हुए। बोले 1 महीना हो गया अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जिसको गले लगाया उसको भी मुआवजा नहीं दिया। जिस गांव में गले लगाया उस गांव के लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया। मैं चन्नी साहब को, कई लोग मेरे को आते हैं, मेरे को कहते हैं चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं चन्नी साहब से अपील, और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। जब ओरिजिनल आपके सामने खड़े हैं तो फिर नकलची को वोट देने से क्या फायदा, डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। ओरिजिनल को ही लो ना, ओरिजिनल माल लो मार्केट से, वोट दोगे तो ओरिजिनल माल मिल जाएगा। तो मैं आज चन्नी साहब से अपील करना चाहता हूं कि पहली बात, किसानों के साथ बैठ के, किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठ के आप ये हिसाब लगाओ कि फसलों का जो बेमौसम बारिश से धान खराब हुई है उसका, और जो गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हुई है, नरमा बर्बाद हुआ है उसका, कितना लागत थी, कितना नुकसान हुआ। जितनी लागत थी कम से कम उतना तो भरपाई करो। ये 8,000 रुपए कहां से आ गया? 8,000 रुपए से तो किसी ने अभी बोला कि 40,000 रुपए दिए 5 एकड़ के, वो भी 37,000 काट कुट के दिए। 37,000 में हमारा क्या होगा? 37,000 में तो घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो जितनी लागत थी कम से कम उतनी लागत तो किसानों को दो। दिल्ली में हम दे रहे हैं। दिल्ली में 2015 में मेरी सरकार बनी, फरवरी के महीने में। अप्रैल के महीने में मेरे पास किसान आए, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं किसानों के साथ उनके गांव में गया, गांव के अंदर ही मीटिंग बुलाई सारे किसानों की। वहीं पे उन्होंने मेरे को सारी कैलकुलेशन करके दी। कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया जी 18,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है। वहीं पे उसी गांव के अंदर अफसरों को हमने ऑर्डर करा, 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने ऐलान कर दिया, और 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं कि ज्यादा, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट के अंदर पैसा चला गया। उसके बाद से लेके हमने पॉलिसी बना दी। तब से लेके आज तक जितनी बार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, हमने 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया है। तो मैं चन्नी साहब से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप भी जितना बर्बाद जो फसल की लागत है उस लागत को कम से कम आप इनको दो।
और मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं कि अगर चन्नी साहब आपको आपकी लागत नहीं देते, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खुदकुशी मत करो, खुदकुशी मत करो। बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें अपना बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो, खुदकुशी मत करो। मैं समझता हूं, मेरे को किसान बताते हैं, अगर हम फसल ना लगाएं, बोले तब भी चल जाता है, लेकिन अगर पैसा खर्च करके, खाद खरीद के, बीज खरीद के अगर हम फसल लगाएं, पैसा उठा के फसल लगाएं और फसल बर्बाद हो जाए, बोला फिर तो हम कहीं के नहीं बचते, हमको पैसा वापस करना पड़ता है, पैसा वापस करने को होता नहीं है, तो हम कहीं के नहीं बचते।